हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने आप सभी लोगों को पिछली वीडियो में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व कराया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हमारा क्या कह रहा है और इसे हम कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है कि दी गई आकृति में, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। तो ये कह रहा है कि दी गई आकृति में एक आकृति दी है। सबसे पहले हमें उस आकृति को बनाना होगा ताकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो आकृति क्या दी गई है हमें? आकृति दी गई है, एक त्रिभुज है। क्या दिया गया? त्रिभुज दिया गया है हमें। तो हमने त्रिभुज को बना लिया। क्या बना लिया? त्रिभुज। अब त्रिभुज में हमें कुछ बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, उन बिंदुओं को लिखेंगे। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है। ठीक है, त्रिभुज हमने बना लिया। आगे क्या दिया गया है? यहाँ से डीसी से एसी पर एक लंब खींचा गया है। डीसी से एई, यहाँ से बिंदु एबी से बिंदु एबी पर एक बिंदु है। कौन सा बिंदु है? डी। बिंदु डी से एसी पर एक लंब खींचा गया है और वो लंब बिंदु ई पर मिलता है। अगर ये डीई रेखा है वो एसी पर लंब है तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, और हमें ये भी बताया गया है कि ये जो ए बी रेखा है वो बीसी पर लंब है। ठीक है, क्या दिया गया है हमें? क्या क्या दिया गया है फिर से लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया है? दिया है हमें ए बी लंब बी सी है। ठीक है, आगे हमें क्या दिया है? आगे हमें दिया है डी ई लंब ए सी है। डी ई लंब ए सी है, ए सी। अगर यहाँ पर ए बी लंब बी सी पर है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि समकोण होगा। ये वाला कोण समकोण होगा। आगे क्या है? डी ई लंब ए सी है। अगर डी ई रेखा ए सी पर लंब है तो ये 90 अंश का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है। हम लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ये वाला इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा। हमें ये सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप, त्रिभुज ए ई डी, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये जो निशान होता है वो समरूप का निशान होता है। आप सब लोग ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए ताकि अगर यहाँ पर समरूप लिखने की ज़रूरत ना पड़े। आप एक छोटा सा निशान बना दें और आपका समरूप लिख जाए। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी है। ठीक है, हो गया। यहाँ पर हमें ये सिद्ध करना है। ये क्या करना है? सिद्ध करना है। तो हम सिद्ध कैसे करेंगे? कब करेंगे? सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों में दो कोणों को बराबर करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए ई डी में कोण ए उभयनिष्ठ है। कोण ए उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है कि वो दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, यानी कि वो कोण ए जो है वो दोनों त्रिभुजों को बनाने में सहायता कर रहा है। तो देख लीजिए आप, यहाँ पर कोण ए जो है वो त्रिभुज ए बी सी में भी आ रहा है और त्रिभुज ए ई डी में भी आ रहा है। इसलिए ये त्रिभुज का कोण ए जो हो जाएगा वो समरूप नहीं, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो हमने एक कोण को बराबर सिद्ध कर दिया। अब हमें क्या करना होगा? यहाँ पर आप देख लीजिए, कोण ए ई डी लिखेंगे। कोण ए ई डी बराबर क्या होगा? कोण ए बी सी के। क्यों? क्योंकि ये भी 90 अंश का कोण है, ये भी 90 अंश का कोण है। तो आप लोग देख लीजिए, त्रिभुज ए ई डी में एक कोण ई 90 अंश का है और इस त्रिभुज में भी एक कोण है वो 90 अंश का है। तो दो कोण बराबर हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए ई डी में कोण ए ई डी बराबर कोण ए बी सी हो जाएगा। तो दो कोण बराबर हुए। ये कितने अंश के हैं? 90 डिग्री के हैं। तो लिखते हैं अतः दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हैं, अतः ये समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है, तो लिखते हैं अतः दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हैं। ठीक है, एक कोण बराबर हो और एक उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब वो बराबर होगा। ठीक है, वो भी कोण बराबर होगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे? लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप
समरूप त्रिभुज AED होगा हमारा, यहाँ पर ये प्रूफ होगा। ठीक है, प्रूफ हो गया, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। हमने सिद्ध करना था कि ये त्रिभुज, ये समरूप त्रिभुज ये होगा, तो हमने सिद्ध कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है एकदम आसानी से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो गया। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और देखते हैं हम उसे कितनी आसानी से और कितने बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें भी हमें क्वेश्चन नंबर 7 की तरह एक चित्र दिया गया है। उसी चित्र के सहायता से हम क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन को भी एकदम 7 क्वेश्चन की तरह बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दी गई आकृति, इसमें भी आकृति दी गई है तो हमें आकृति बनानी होगी। तो यहाँ पर ये आकृति है, कुछ इस प्रकार की आकृति है, आकृति कुछ इस प्रकार की है। ठीक है, इस प्रकार की आकृति बनी हुई है। यहाँ पर क्या है, ये कोण है A, ये कोण है A, ये B है, ये C है, ये D है और ये C है। ये कोण है कोण नंबर 1 और ये कोण है कोण नंबर 2। ठीक है, कोण नंबर 2। ठीक है, हो जाएगा। यहाँ पर कोण A बराबर कोण C हमें दिया गया है। क्या दिया, कोण A बराबर कोण C। तो हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि दी गई आकृति में यदि कोण A बराबर कोण C है, कोण A बराबर कोण C है, तो सिद्ध करो कि त्रिभुज ये वाला समरूप त्रिभुज इसके होगा। ठीक है, हमें इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। आप लोगों को 2 त्रिभुज दिख रहे होंगे, तो इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप सिद्ध करना होगा। तो हम एकदम आसानी से करेंगे। ठीक है, तो हमें दिया है कोण A बराबर कोण C। ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, हमें एक कोण और लेना है, हमें उसे बराबर सिद्ध कर देना है। तो यहाँ पर आप कोण 1 और 2 को बराबर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कोण जो हैं वो इन दोनों त्रिभुजों के शीर्षाभिमुख कोण हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2 होगा। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। तो कोण 1 बराबर कोण 2 हो गया और यहाँ पर कोण A बराबर कोण C था। तो लिखते हैं अतः दोनों त्रिभुजों में 2 कोण बराबर हैं, 2 कोण बराबर हैं। अतः ये समरूप हैं, अतः ये समरूप हैं। अतः क्या हो जाएगा त्रिभुज AOB समरूप क्या होगा त्रिभुज COD हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। क्या प्रूफ हो चुका है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो हमें यही प्रूफ करना था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 समझ में आया होगा। तब मिलते हैं ऐसी ही दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।